हाय गाइस, मैं हूं आंचल पाठक और 5 पैसा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में। ये ऐसी सिचुएशन होती है जब लोगों और कंपनीज का पैसा उनके पास ही रहता है और मार्केट में कोई लेन देन नहीं होता है। बैंक के पास कोई लोन लेने वाला नहीं होता तो इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं और फिर भी लोग डर और इंस्टेबिलिटी के कारण पैसा पिकअप नहीं करते। इस वीडियो में हम जानेंगे लिक्विडिटी ट्रैप की डेफिनेशन के बारे में और ये इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करता है। फिर हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जानेंगे और सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। लिक्विडिटी ट्रैप में मार्केट से स्पेंडिंग एक तरह से गायब ही हो जाती है। लोग अपने पास कैश रखना चाहते हैं लेकिन खर्च नहीं करना चाहते। जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लायर प्रोडक्ट नहीं बनाता और जब खरीदार और बेचने वाले बाजार से गायब ही हो जाएं तो इकोनॉमी में क्रंच की सिचुएशन बन जाती है। हो सकता है कि कम इंटरेस्ट रेट्स देखकर लोग पैसा पिकअप कर लें। ये सोचकर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देती है और पैसा प्रिंट करती है। फिर भी लोग पैसा नहीं खर्चते और कम इंटरेस्ट पर भी बैंक में पैसा रखने को तैयार रहते हैं या घर पर कैश रख लेते हैं। अब बाजार में पैसा बहुत आ गया है, दूसरी तरफ डिमांड ना होने के कारण सामान नहीं बन रहा है। ऐसे में कीमतें बढ़ने लगती हैं क्योंकि पैसा ज्यादा है और सामान कम। दूसरी तरफ डिमांड ना होने से लोगों की नौकरियां भी जाने लगती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती हैं, यानी डिफ्लेशन की सिचुएशन हो जाती है। लिक्विडिटी ट्रैप को और सिंपल टर्म्स में समझते हैं। मान लीजिए बैंक आपसे कहे कि आप हमसे अगर कर्ज लेंगे तो हम इंटरेस्ट तो नहीं लेंगे बल्कि आपको कर्ज लेने के लिए पैसा अलग से देंगे, बस आप पैसा खर्च करना शुरू कर दीजिए। तब समझ लीजिए कि इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में फंस चुकी है। जब लोग इकोनॉमी को लेकर श्योर नहीं होते और पैसा खर्च करने के बजाय कैश स्टॉक करने लगते हैं। कम इंटरेस्ट रेट ना तो लोगों को बैंक से पैसा निकालने पर मजबूर कर पाता है और ना ही इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज में इंटरेस्ट जगा पाता है। तब क्रिएट हो जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप में घरेलू सेविंग रेट काफी बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम या जीरो हो जाता है और बाजार में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये स्टेट खासकर रिसेशन के बाद आ सकती है क्योंकि इंस्टेबिलिटी के कारण लोग पैसा खर्च नहीं कर पा रहे होते और सेंट्रल बैंक डिमांड और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम कर देते हैं। अब जानते हैं कि इकोनॉमी पर लिक्विडिटी ट्रैप का असर क्या होता है। सबसे पहला तो यह है कि लिक्विडिटी ट्रैप में फंसने से दुनिया में इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पर सवाल उठने लगते हैं, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ सकता है। क्योंकि कंपनीज की हालत खराब हो जाती है, इसीलिए लिक्विडिटी ट्रैप से कंपनीज की रेटिंग कम हो सकती है। इसका असर उनके शेयर प्राइस पर पड़ता है और इन्वेस्टर्स को नुकसान भी होता है। साथ में बिजनेस में लॉस होने के बाद कंपनीज को बाजार से पैसा उठाने में भी मुश्किल होती है और जब कंपनीज को नुकसान होने लगता है तो देश के जीडीपी पर असर पड़ता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगती है। लिक्विडिटी ट्रैप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए की इकोनॉमी इन 2008-2010। दुनिया भर में रिसेशन के कारण अमेरिकन पैसा कैश में रखने लगे थे। सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो कर दिए, लेकिन ना तो लोन लेने वाले आए और ना ही लोगों ने कम इंटरेस्ट के डर से अपना पैसा बैंक से निकाला। मनी सप्लाई 3 गुना हो गया, लेकिन इकोनॉमी वैसे ही रही और लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गई। इस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट भी पीक लेवल पर पहुंच गई थी। अब एक नजर डालते हैं लिक्विडिटी ट्रैप के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पर। पहला, किसी डर के कारण लोग सिर्फ सेविंग करने लग जाते हैं। दूसरा है डिफ्लेशन की संभावना, जहां नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो जीरो के करीब होता है लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है। तीसरा है बैंक्स में डर, मांग ना होने के कारण कई कंपनीज डिफॉल्ट कर जाती हैं, जिससे बैंक को बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में बैंक्स नया कर्ज देने में हेजिटेट करते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप का चौथा कैरेक्टरिस्टिक है कि बॉन्ड्स की मांग कम हो जाती है और लोग कैश में ही पैसा रखना पसंद करते हैं। पांचवा है कि कॉर्पोरेट्स भी डर के मारे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। इसीलिए कम इंटरेस्ट के बावजूद कॉर्पोरेट्स नए प्रोजेक्ट्स के लिए लोन नहीं लेती।
आखिरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाती है और बेसिक सैलरी कम होने लगती है। तो फिर लिक्विडिटी ट्रैप का सॉल्यूशन क्या है? पहला है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, ताकि लोगों को लगे कि कैश रखने से ज्यादा इन्वेस्ट करना अच्छा है। घर पर रखे कैश पर तो कुछ नहीं मिल रहा, चलो बैंक में रखकर 4 to 5% इंटरेस्ट ही ले लेते हैं। ये सोचकर लोग घर से पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए 10% इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड्स जारी किए हैं, तो वो लोगों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन हो सकता है। इससे बैंक्स को भी लॉन्ग टर्म लोन्स देने में फायदा होता है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें इतनी कम हो जाएं कि लोग खरीदने पर मजबूर हो जाएं। लोगों को लगेगा कि कम दामों में शेयर या जमीन खरीद लें तो लॉन्ग टर्म में काफी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। या फिर होटल, एयर ट्रैवल, कार जैसी चीजें इतनी सस्ती हो जाएं कि लोग अपने को रोक ना पाएं। लिक्विडिटी ट्रैप को पार कर पाने का तीसरा तरीका है कि सरकार अपने प्रोजेक्ट्स में खर्चा बढ़ाए, जिससे डिमांड भी बढ़ेगी और नौकरियां भी। साथ में टैक्स में कटौती करने से भी लोगों को स्पेंडिंग की तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाकर भी लोगों से पैसा इन्वेस्ट और स्पेंड करवाया जा सकता है। लिक्विडिटी ट्रैप से कुछ फायदे भी हो सकते हैं। लोगों को सस्ता सामान मिल जाता है और कंपनीज को सस्ते लोन्स। इसके अलावा लोगों से पैसा निकलवाने के लिए सरकार या सेंट्रल बैंक कुछ ज्यादा इंटरेस्ट वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ला सकती है, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ सकती है। साथ में सरकारी खर्चा बढ़ सकता है, जिससे ज्यादा इनकम की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। तो गाइज, ये था हमारा वीडियो ऑन लिक्विडिटी ट्रैप। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। लिक्विडिटी ट्रैप से रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Thank you for watching this video and see you soon.